नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ संदेश। ये है मार्केट के महारथी सेगमेंट की शुरुआत। हमारे मार्केट महारथी आज जो जुड़ रहे हैं वो हैं ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बाजार में एक ज़बरदस्त एक नया जोश नज़र आ रहा है। जो हमने ट्यूसडे की इलेक्शन आउटकम की जो बड़ी फॉल दिखी, जो 4 साल की बिगेस्ट फॉल थी, उसके बाद से 2000 पॉइंट से ऊपर निफ्टी रिकवर कर चुका है। आज बैंक निफ्टी 51,000 का फ्रेश लाइफ हाई मार रहा है। ये जो अचानक स्ट्रेंथ आ गई है बाजार में बहुत जबरदस्त, क्या आपको इससे काफी आश्चर्य हो रहा है? नहीं, हम लोग उस दिन भी वो ट्यूसडे को जब काउंटिंग का आया था, हमने 2 चीज़ कहा था। एक तो जो गवर्नमेंट है वो स्थिर रहेगी और ये 5 साल चलेगी, क्योंकि जो कोर है 240 सीट बीजेपी के आ गए हैं, तो एक कोर पार्टी है। यदि अपने पिछले 30 साल में देखें, तो कई कोएलिशन गवर्नमेंट देखने मिले हैं, वो सब भी स्थिर रही है, पूरे 5 साल खत्म किए और उसमें जो मेन पार्टी थी उसके ना 200 सीट से भी कम थे। तो एक तो हम लोग का वो था और दूसरा हम लोग का था कि जो रिफॉर्म है प्रोग्राम जो पिछले 10 साल में रिफॉर्म हुए, उसमें कोई ये बदलाव नहीं आएगा, वो रिफॉर्म कंटिन्यू होएंगे। तो इसीलिए बाजार को है ना, जो भी आशंका थी रिफॉर्म नहीं होएंगे, गवर्नमेंट थोड़ा है ना अनस्टेबल है, वो आशंका सही नहीं है और बाजार भी फिर उसके बाद से वही दिशा पे चला गया है। वही जो हम लोग के व्यूज थे, वही व्यू पे बाजार भी अभी ऊपर चला गया है एक पास। एक खास बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले रिदम देसाई हमारे से बात कर रहे थे, आज महेश नांदुरकर ने भी वो बात कही। एक व्यू बन रहा है सेलेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि सेकेंड हाफ द ईयर में एफआईआई फ्लोज लौट के आ सकते हैं। अभी तक नेट सेलर रहे, पिछले साल भी, इस साल भी ईयर टिल डेट नेट सेलर रहे एफआईआईज। जब एफआईआईज लौट के आ जाएंगे तो क्या एक ऐसे सीन बन सकता है कि एफआईआईज ही बाय कर रहे हैं, डीआईज ही बाय कर रहे हैं? अ, तो एफआईआर आ जाए तो अच्छा रहे। मेरा थोड़ा-सा ना व्यू अलग हो सकता है उनसे। जो एफआईआर देख रहे हैं रिलेटिव वैल्यूएशन, आज के दिन भारत बहुत महँगा है। चाइना है ना सिंगल डिजिट या 10 पी पे चल रहा है, भारत 20 पी पे चल रहा है। यदि अपनी इमर्जिंग मार्केट का वैल्यूएशन देखें, तो भारत करीब 80 से 90% प्रीमियम पे चल रहा है। तो जब तक ये वैल्यूएशन गैप जो है वो है ना थोड़ा ब्रिज नहीं होता है, हो सकता है कि ये भारत है ना अभी एफआईआई फ्लो थोड़ा नेगेटिव ही रहे। सब एफआईआई लोग को मैं है ना यूएस में था 1 महीना पहले, उसके पहले मैं सिंगापुर में था फरवरी में। सबका कंसेंसस व्यू है कि अगले 3 साल 5 साल भारत अच्छा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा और वहाँ पे ना पैसा बनेगा। पर शॉर्ट टर्म सबका कंसर्न वैल्यूएशन पे है, तो क्योंकि लोग रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं, लग रहा है कि जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड है कि भाई चाइना में इतना है ना नेगेटिविटी है कि वहाँ से कुछ रैली आ सकता है। तो यदि चाइना में रैली आए तो एक तरह से भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रिलेटिव वैल्यूएशन है वो गैप ब्रिज हो जाएगा। उसके बाद है ना तो एफआईआई का वापस से नजर पॉजिटिव हो सकता है इंडिया पे। आपने ज्योति, हमारा 15th एनिवर्सरी हो रहा है ईटी नाउ का। कल हमने बहुत सारे बड़े दिग्गजों से मैक्रो इकोनॉमी पे बात की, जैसे जो अभी करंट आईएमएफ डायरेक्टर हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, हम आरबीआई गवर्नर साहब भी थे कल शाम को। अ, इनका ये मानना है कि हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट और मॉडरेट इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं एक मॉडरेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 से 3 साल का व्यू लेके। क्या बाजार बाजार कैसा बिहेव करेगा अगर हम हायर देर 6% 7% ग्रोथ और 4 साढ़े 4% के इन्फ्लेशन में रहे? तो क्या ये एक अच्छी विंडो मिलती है इक्विटीज के लिए, एक शेयर बाजार के लिए एक अच्छी विंडो बनती है 3-4 साल की? हाँ, वो एकदम सही बात है और अगले पिछले 3-4 साल भी देखे बाजार उसीलिए ना इतना पॉजिटिविटी आया है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर दिया है। जो है ना पहले 10-15 साल पहले लगता था इंडिया में तो इन्फ्लेशन 10% होता ही है, 8 से 10% होता है। उसको अभी है ना ला के नीचे 4 और 5% पे ले आया। 18 महीना तक तो इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन से कम था, जो एक तरह से एक रिकॉर्ड है। तो एक तरह से लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ का कॉम्बिनेशन भारत में मिल रहा है और ये है ना इसीलिए बाजार इतना अच्छा हो रहा है। यहाँ से अभी अगले 3 साल देखें तो पैसा बनेगा, अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे आएंगे। शॉर्ट टर्म कंसर्न बस वैल्यूएशन का है सबको। लास्ट 6 महीना से भी वही कंसर्न है कि वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जब वैल्यूएशन होता है तो यहाँ से
बड़ा पैसा नहीं बनता है, हो सकता है ना थोड़े दिन तक बाजार में एक तरह से टाइम करेक्शन आ जाए, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आ जाए, थोड़ा मार्जिन फॉर एरर कम हो गया है बाजार में, मार्जिन फॉर सेफ्टी जो चाहिए रहता है, वो इस वैल्यूएशन पे इतना नहीं है। अच्छा ये बताइए बैंक में जो तेजी आ रही है अपना अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स करते हुए नजर आता है। बैंक निफ्टी देखिए आज 51,000 के ऊपर पहुंच गया। आपको बैंक में सबसे ज्यादा मौका कहाँ दिखाई देता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, कुछ अंडर परफॉर्मिंग वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अब रिवर्स हो रहे हैं, या पीएसयू बैंक ट्रेडिशनल, या एनबीएफसीज? अ, तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे पॉजिटिव है। पिछले 2-3 महीने से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नेगेटिव है। यदि वैल्यूएशन देखें तो एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन ठीक दिख रहे हैं, ज़्यादा महँगा नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म जो कंसर्न्स है वो एक तरह से वेल फ्लैग्ड है मार्केट में कि भई निम में प्रेशर है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, डिपॉज़िट कम हो सकता है। तो बैंक्स में एक तो है ना थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छे हैं, बड़े वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रिलेटिवली अच्छे वैल्यूएशन पे है, थोड़े छोटे वाले भी अच्छे हैं। दूसरा कई छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो है ना टॉप 3-4 नहीं है, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो वहाँ पे कई में कुछ सुधार आ रहा है, नया सीईओ आया है, तो वहाँ पे भी ना काफ़ी पैसा बन सकता है लोग का, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता ही है छोटे बैंक्स में। पर एक तरह से पूरा जो एनपीएल साइकिल है वो खत्म हो गया है। यहाँ से ना जिसको प्रोविज़निंग करना है वो कर दिया है, तो जैसे-जैसे सबका पुराना प्रोविज़निंग खत्म हो जाता है, बैंक्स का है ना अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिखने लगता है, वहाँ से ना वैल्यूएशन री-रेटिंग हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि जब से नई सरकार बनी और पोर्टफोलियोज समझना शुरू किया है, अभी राजनाथ सिंह जी ने एक कमेंट दिया 2 दिन पहले कि 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा जाएगा 100 डे एजेंडा में, और डिफेंस स्टॉक्स में एक नई तेजी देखने को मिली है। आपको डिफेंस में क्या पसंद आता है? क्या पूरे एरिया में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए, या अभी मौके हैं? आप कैसे देखते हैं उसको? अ, तो देखिए वैल्यूएशन तो महँगे हो गए, डिफेंस में वैल्यूएशन महँगे हैं। इसमें क्या है कि ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी जो वैल्यूएशंस हो गए हैं वह मार्जिन फॉर सेफ्टी नहीं रहा। यदि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो गया तो यहाँ से भी पैसा बन सकता है। पर हम लोग ज़रा डिफेंस में कम एक्सपोज़र रखे हैं कि भई कहीं करेक्शन आ जाए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो एक मार्जिन फॉर सेफ्टी बन जाए और उसके बाद ही डिफेंस स्टॉक को लाए। पर यहाँ पे अगला 5 साल तक ऐसे एक सेक्युलर ग्रोथ दिखता है क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट आ गई है, इनकी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बनाया जाए, कम इम्पोर्ट किया जाए और इंडिया में बनाने के बाद एक्सपोर्ट भी किया जाए। सो एक तरह से डिफेंस का आउटलुक अच्छा हो गया है, पर वैल्यूएशंस पे कम्फर्ट नहीं आ रहा है। ये कि नई सरकार के हिस्से में हमने देखा है कि शिवराज सिंह जी भी जो एग्री मिनिस्टर बने, उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत शानदार काम किया है एग्री की फील्ड में, और अब वो सेंटर में आ गए हैं। बाजार की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं इस स्पेस से रूरल साइड पे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश छोड़ के बाकी रूरल एरियाज में प्रदर्शन सरकार का थोड़ा कमजोर रहा, तो लोगों को लग रहा है कि अब ये रूरल साइड पे फोकस करेंगे। आज भी हम बात करें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत तेज हो रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद जीएसटी कट आए। आप एग्रीकल्चर एज अ थीम को कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पे मौके हैं, या स्टॉक बहुत छोटे हैं, बहुत ढूंढना ढूंढना पड़ेगा काफी ज्यादा? नहीं मौके हैं यहाँ पे और 2 कारण हैं जो मौके हैं। एक तो पिछले 5 साल में देखें तो गवर्नमेंट सब्सिडी एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करीब 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था। अभी ये इलेक्शन के बाद शायद वो सब्सिडी कम तो नहीं होएगा, हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जावे। इस साल तो है ना उनको आरबीआई से 2 लाख करोड़ आ गया है डिविडेंड में, तो वो एक तरह से बोनांजा आ गया, तो थोड़ा उसमें से सब्सिडी या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जा सकता है। दूसरा है जो बारिश था पिछले साल इतना अच्छा नहीं था। इस साल आशंका है अच्छा है, जो अभी है ना जून में तो इतना अच्छा नहीं आया बारिश, पर आशंका है क्योंकि है ना एल नीनो चला गया, ला नीना आ गया तो अ, अगले 2-3 महीने में बारिश अच्छा हो सकता है, तो उसके कारण वापस है ना रूरल एरिया में इनकम ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो ये 2 कारण है जो सिक्लिकली एक तरह से ना जो कंज्यूमर स्टॉक्स है, जो रूरल फोकस है वो अच्छा कर सकते हैं। इसके खेलने के कई तरीके हैं। एक तो है ना कंज्यूमर स्टेपल्स खरीद सकते हैं, दूसरा है ऑटोज़ में जैसे टू व्हीलर ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं, तीसरा एग्रो केमिकल और फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तो कई है ना बड़े भी मार्केट कैप के कंपनीज़ हैं, छोटे मार्केट कैप के कंपनीज़ हैं, तो कई तरह हैं खेलने के इसके।
ज्योति, एक और हिस्से के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है फार्मा। फार्मा की बड़ी कंपनी से हम जब बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि यूएस में प्राइसिंग इरोजन कम हो रहा है, रेगुलेटरी जो एक तरह से स्ट्रिक्टनेस थी वो भी कम हो रही है। थोड़ी बहुत कमेंट्री यूएस इलेक्शन के पहले हो सकती है, लेकिन फार्मा में डोमेस्टिक में भी तेज़ी दिख रही है और वहाँ विदेशी मार्केट में भी ठीक ठाक काम हो रहा है। आपने फार्मा को अपना हिस्सा बनाया हुआ है अपने पोर्टफोलियो का? हाँ, हाँ, हम लोग फार्मा लिए हैं और काफ़ी ना फार्मा तो लिए पिछले 15 महीना में हम लोग जो यूएस जेनरिक फेसिंग कंपनीज़ है, वहाँ पे काफ़ी एक्सपोज़र बढ़ाए हैं। पहले से ही हम लोग के क्राइम के तो कंपनीज़ पड़े थे। पर यूएस कंपनी जो आज है ना आप बोले कि वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है, ये कॉल हम लोग करीब 1 साल पहले लिए थे और वो काफ़ी रिटर्न्स आए स्टॉक्स में। अभी भी अच्छा लग रहा है, हालाँकि 1-2 रिपोर्ट आ रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर शायद वापस बढ़ सकता है 1-2 क्वार्टर के लिए। पर हम लोग का अनुमान है कि ये जो पिछले 5 साल में प्राइसिंग प्रेशर देखे, उसके बाद यहाँ से ना एक तरह से बॉटम है, यहाँ से ना ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और जो कंसोलिडेशन होना था यूएस सप्लाई चेन, बायर चेन में, वो कंसोलिडेशन एक तरह से हो गया। अब यहाँ से कंसोलिडेशन बढ़ने वाला नहीं है, तो एक तरह से प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी यूएस जेनरिक की और डिमांड ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन भी ठीक है, एकदम महँगे नहीं है और अगले 2-3 साल पे ग्रोथ की उम्मीद अच्छी है। ऑटो स्पेस की बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सीवी साइकिल भी सेकंड हाफ में इंप्रूव हो सकता है। अशोक लेलैंड में कुछ हमने मूवमेंट देखा। दूसरी तरफ बड़े दिनों के बाद एक पैसेंजर व्हीकल कंपनी का आईपीओ आने वाला है। हुंडई अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो मारुति से कंपैरिजन हो रहे हैं। वहाँ ओला इलेक्ट्रिक का भी आईपीओ आने वाला है, तो टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक साइड ऑफ द पोर्टफोलियो बड़ा एक्शन है ऑटो ओईएम्स में। आपने किस तरह की कंपनीज अपने ऑटो बैकपैक में ले रखी हैं, या आप ऑटो एंसिलीज में ज़्यादा इच्छुक हैं? अ, तो हम लोग ऑटो एनसी में ज़्यादा हैं ओईएम के बावजूद। पर यदि देखें ये पूरा सेगमेंट में तो एक तरह से हम लोग पैसेंजर व्हीकल पहले खेले थे। वहाँ पे हम लोग है ना अभी कम एक्सपोज़र कर दिए क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अभी डिमांड स्लो डाउन थोड़ा आना चालू हो जावे बेस के कारण क्योंकि बेस काफ़ी बढ़ गया है तो उस हिसाब से थोड़ा डिमांड स्लो डाउन हो सकता है। अभी तो टू व्हीलर पे हम लोग का ज़्यादा ध्यान है। टू व्हीलर है ना एक तो मानसून का भी है टू व्हीलर अच्छा कर रहा है। पर जैसे आपने कहा वही हम लोग का भी अनुमान है कि 6 महीना बाद सीवी साइकिल में वापस से ना थोड़ा स्टीप आ सकता है। तो सीवी साइकिल को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, अभी ले रहे नहीं है। हम लोग का अनुमान है करीब इस कैलेंडर ईयर के खत्म होने तक सीवी साइकिल में वापस हम लोग एंट्री मारेंगे।